मनु महाराज की दूसरी पुत्री देवहूति, जिसका विवाह महर्षि श्री कर्दम जी के साथ हुआ, इनका बड़ा पवित्र वंश हुआ। देखिए, श्रीमद्भागवत अनुक्रम में नहीं लिखा गया, श्रीमद्भागवत व्यतिक्रम में लिखा गया है। पांडवों के स्वर्गारोहण आदि की कथाएं यदुवंश के क्षय के पश्चात उधर आनी चाहिए थी, एकादश स्कंद में या 12वें स्कंद में आनी चाहिए थी, पर वो पहले स्कंद में आ गई। ऐसे तमाम प्रकरणों में दूसरी बात यह है कि व्यास जी चाहते थे कि इस ग्रंथ को दुखांत न करें, इसको सुखांत करें, इसलिए स्वर्गारोहण आदि की बात पहले कह दी और एकादश में जहाँ भगवान के लीला संवरण की बात कही, उसके बाद के छंदों में भगवान की बाल लीला कहकर सुखदेव जी ने विराम किया। एक श्लोक में बाल लीला कहकर विराम किया, मानो इसे दुखांत न करके सुखांत किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्कृष्ट महाकाव्य है, आदि काव्य है, किंतु उत्तरकांड की समाप्ति सुखांत न होकर दुखांत है। जानकी जी का परित्याग, फिर जानकी जी का भूगर्भ प्रवेश, लक्ष्मण जी का त्याग, और महाराज राम जी रो रहे हैं, जानकी जी रो रही हैं, लक्ष्मण जी रो रहे हैं, और रोना ही रोना है। और उसके बाद फिर राम जी का महाप्रयाण। इसलिए प्राचीन पद्धति है कि उत्तरकांड का पारायण करने के बाद युद्ध कांड के अंतिम सर्ग का पारायण करके और ग्रंथ को पूर्ण करें। युद्ध कांड के अंतिम सर्ग में राम जी के राज्याभिषेक का वर्णन है, तो राज्याभिषेक पर कथा का विराम हो, ऐसी प्राचीन पद्धति प्रचलित है। तो यह बड़ा पवित्र वंश हुआ और श्री कर्दम जी का विवाह देवहूति जी से हुआ। अब देखो, यहाँ भी व्यतिक्रम है। पहले बड़ी कन्या आकुति का चरित्र हो करके तब कर्दम जी की बात आनी चाहिए थी, लेकिन बड़ी बाद में कर्दम जी की बात आई। संपूर्ण त्रिभुवन इस वंश परंपरा से आच्छादित हो गया। कर्दम जी की जो पुत्रियां हैं, उनका जो वंश है दोहित्री वंश, उस दोहित्री वंश का सबसे बड़ा विलक्षण वर्णन श्रीमद्भागवत जी में किया गया है। लिखा है, एस कर्दम दोहित्रे संतान है कथितस्य तव, कथितस्तव है। ये कर्दम दोहित्र का वर्णन जहाँ किया गया है, कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक कर्दम जी की बेटियों के वंश का श्रवण कर ले तो सद्य है, प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, कालांतर में नहीं, सुनते ही अशेष पाप नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण पाप राशि भस्म हो जाएगी। इतना पवित्र वंश है श्री कर्दम जी का। पुत्र के ऊपर अधिक प्रभाव पिता का होता है और कन्या के ऊपर अधिक प्रभाव माता का होता है। संस्कार दोनों में जाते हैं, लेकिन पिता के संस्कार विशेष पुत्र में और माता के संस्कार विशेष कन्या में आते हैं, ऐसी एक प्रसिद्धि है। संतान के संबंध में एक बहुत प्रसिद्ध वचन है कि यदि पुत्र हो अथवा पुत्री आचरणहीन है तो वह निश्चित उसका माता का दोष है। दुस्शीलम मातृ दोषेण, पुत्र अथवा पुत्री दुराचारी माता के दोष से होता है। माता परम पवित्रा सती साध्वी पतिव्रता होगी तो बाल्यकाल से ही अपनी संतान को इतने पवित्र संस्कार देगी कि वो कभी कुमार्ग पर नहीं जा सके। गर्भ से ही संस्कार उसको मिलने लग जाएंगे, और माता स्वयं सावधान नहीं है तो संतान फिर अच्छी नहीं होगी। इसलिए दुस्शीलम मातृ दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता है, पिता के दोष से संतान मूर्ख होती है। पुत्र अथवा पुत्री पढ़ी लिखी नहीं है तो ये माता का दोष नहीं, पिताजी का दोष है, ठीक से शिक्षित नहीं किया उन्होंने। और यदि कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, तो ये किसका दोष है? बोले दारिद्र्यम आत्मदोषेण है। दरिद्र है तो ये भगवान का दोष नहीं है, ये अपना ही दोष है। भगवान ने इंद्रियां, हाथ पैर, नाक, कान, ये सब कुछ दिया, तुमने भगवान की दी हुई शक्ति का उत्तम उपयोग नहीं किया,
इसलिए तुम दरिद्र हो। दारिद्रम आत्मदोषेण। करदम जी कितने पवित्र आत्मा हैं, कितने निष्काम महात्मा हैं। आप विचार कीजिए कैसे पिता हैं। देवहूति इतनी सुंदरी इतनी सुंदरी इतनी सुंदरी है कि गंधर्वराज विश्वावसु देवताओं में अति सुंदर होते हैं। गंधर्व रूप में गंधर्वों की बात की जाती है, गंधर्व के समान रूप आए। तो गंधर्वराज विश्वावसु विमान में बैठकर जा रहा था और बालिका देवहूति अपने पिता मनु महाराज के यहाँ स्नान करके श्रृंगार धारण करके एक पुष्प की गेंद से छत पर खेल रही थी। उस अनुपम मनोहारिणी कन्या को देखकर विश्वावसु इतना मुग्ध हो गया कि विमान से लुढ़क कर नीचे आ गया। आप सोचो, इतनी सुंदरी थी देवहूति, त्रिभुवन सुंदरी थी, अनन्य सुंदरी, और ऐसी देवहूति के साथ विवाह करके हजारों वर्ष तक वे तप में लगे रहे। उन्होंने एक बार भी देवहूति से पूछा तक नहीं कि देवी तुम कैसी हो। आँख उठाकर ठीक से एक बार देखा भी नहीं, बस पाणी ग्रहण के समय देखा था कि आज तब देखा जब देवहूति का शरीर द्वितीया की चंद्रकला के समान क्षीण दिखाई पड़ रहा है। वलकल वस्त्रों में लिपटी हुई, पिंगल वर्ण की जटाभार को धारण की हुई देवहूति ऐसी लग रही है मानो ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई हो। और आज करदम जी का हृदय भर आया। बोले, हे मनुनंदनी, तुम्हारी इस सेवा से हम प्रसन्न हैं। आप विचार करें, कैसी निष्कामता, ऐसी सुंदरी के साथ विवाह करके भी वे निर्विषयी और निर्विकार रहे। क्यों न हो, ऐसे जितेंद्रिय महापुरुष हों और ऐसी तपस्विनी पतिव्रता सती साध्वी पति प्राणा माता देवहूति हो, तो उनकी संतान क्यों न दिव्य होंगी। पुत्र के रूप में तो साक्षात भगवान कपिल हुए और बेटियां तो ऐसी हुई कि अब हम क्या कहें आपको। अभी हमने सभी पुराणों का मूल पारायण तो नहीं किया, लेकिन जितना भगवत कृपा से देखा है, पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार भी यदि इन 9 कन्याओं के अलग अलग पुराणों में जो चरित्र हैं, उनके अनुसार यदि चरित्रों का स्मरण किया जाए तो हम समझते हैं 5-7 दिन इसी में लग जाएंगे। करदम जी की बेटियों की कथा कहने में इतना पवित्र वंश है। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि करदम जी की 9 बेटियों का विवाह 9 ब्रह्मर्षियों के साथ हुआ। सबसे पहली पुत्री हुई कला देवी, उसका विवाह मरीचि नाम के ऋषि के साथ हुआ और कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महर्षि कश्यप, क्या कहना, देवता और दैत्य दोनों के पिता होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है। इनके वंश से सारा जगत भर गया। और पूर्णिमा के 2 पुत्र हुए, विरज और विश्वंग, और एक कन्या हुई देवकुल्या। ये ही देवकुल्या कठोर तप करके भगवान को इसने प्रसन्न किया। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कठोर तप किया और वर मांगा कि मेरा नित्य निवास आपके चरण कमलों में हो। तो भगवान ने इसे अपने चरणों में निवास दिया और साथ ही ये कहा कि मेरे चरणों में तो शाश्वत निवास है ही, कालांतर में भी तुम त्रिभुवन पावनी गंगा के रूप में प्रकट होगी और सब जीवों को मेरे चरणों की प्राप्ति कराओगी। ऐसा आशीर्वाद भी दिया। यही देवकुल्या नाम की कन्या भगवान के चरणों कमलों में प्रविष्ट हुई। और जब वामन अवतार के समय श्री ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया तो ये देवकुल्या कन्या ही कमंडलू में गंगा के रूप में अवतरित हो गई। इसलिए देवकुल्या नाम भी श्री गंगा जी का ही है। ये गंगा जी के पूर्व जन्म की कथा है। बोलो गंगा मैया की जय। ऐसा पवित्र दोहित्र वंश हुआ जिसमें गंगा जी भी प्रकट हुई।